स्वागत है आपका इस न्यू ब्लॉग में। और आज हम सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। मेरे 2 महीने का मेहनत पूरा वेस्ट गया। एंड क्यों, मैं भी आपको अभी बताता हूँ क्यों। सबसे पहले हम एक टॉपिक पे आते हैं। कोडिंग करते टाइम अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो कभी भी एक प्रोजेक्ट बना के दूसरे चीज़ों पे जम मत मारो, जो कि मैंने किया। एंड मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी गलतियों से आप सीखो, ना कि आप सेम गलती करो। मैंने गलती क्या की, सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल ले लो, मैं फ्लेक्स सीख गया, फ्लेक्स रो क्या होता है, फिर बाद में फ्लेक्स डायरेक्शन, ये सब सीख गया। ठीक है, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट बनाए, मैंने उस पर टाइम स्पेंड नहीं किया। एंड देन मैं दूसरे, फॉर एग्जांपल ले लो, एनिमेशन पे जंप मार दिया डायरेक्टली। आपको टेम्परेरी पर्पज़ के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको आता है प्रॉपरली, बट जब आप दूसरी चीज़ें सीखते रहेंगे, फॉर एग्जांपल ले लो मेरे साथ जैसे कि हुआ, फ्लेक्स सीखा मैंने, एंड देन मैंने ग्रेड थोड़ा सा नॉलेज गेन किया, एंड देन मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया, एंड देन जब मारा मैंने डायरेक्टली अपने इस पे जावास्क्रिप्ट पे। मैंने उसमें एनिमेशन भी सीखा नहीं, ओके। एंड मैंने जावास्क्रिप्ट पे जब जंप किया तब मैंने स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा, फंक्शन के बारे में सीखा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। बट जब मैंने उन सब चीज़ों को मिला के जब मैंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, मैं सब भूल चुका था। फ्लेक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज था, बट मुझे ग्रेड, पोजीशन, एब्सोल्यूट कैसे वर्क करता है, रिलेटिव कैसे वर्क करता है, फिर बाद में लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग, वो सब चीज़ें दिमाग से निकल गई। एंड आई वाज एब्सोल्यूट वर्क कैसे करता है, मुझे तो यही नहीं पता, बेसिक लेआउट मेथड ही नहीं पता। पता थी, बट मैं भूल गया, जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, उस कोड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, इसकी वजह से। एंड आई थिंक अब हमें CSS पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक से। एंड अब मैं इस चीज़ का सीरीज़ बनाऊंगा। शुरू करते विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से मैं गिव अप कर दूँ एक चीज़ पे जहाँ पे मेरा पूरा ड्रीम सेट है। हम होने नहीं दे सकते, हम जितना टाइम लगे उतना चलेगा, बट हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड अब आगे बढ़ेंगे, ओके। हमें गलती तो पता चल गई कि क्या करनी नहीं है, अब वो गलती करेंगे नहीं, एंड हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। एंड आज हम सीखने वाले हैं सिंटैक्स और सिलेक्टर्स, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता है। स्टिल हम पिछले टाइम की तरह गलती नहीं करेंगे, बिकॉज हम इस बार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑन जो बेसिक्स पे हमें अंडरस्टैंडिंग लानी और स्ट्रॉन्ग लेके आएंगे, एंड फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। एंड सिंटैक्स के साथ आज हम जो सीखेंगे वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स वो कैसे करते हैं, कितने टाइप के सिंटैक्स है, ओके। शुरू करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी बताना आपको। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। देखो भाई, मैं सीखने के लिए दो तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहले एक है वेबसाइट W3 स्कूल, वो। सेकंड मेरा एक पेड कोर्स है जो ज़ीरो टू मास्टरी, एंड थर्ड है यूट्यूब पे से मैं देख लेता हूँ अपना कॉलेज का, ठीक है। उसके अंदर कैसे पता है, W3 स्कूल के अंदर आप सीखते सीखते टेस्ट भी दे सकते हो, आपके नॉलेज को नॉलेज कितना बड़ी आया है आपको उस चीज़ के बारे में। मैंने अभी सिलेक्ट के बारे में स्टडी तो करा है, अभी लेट्स गिव अ टेस्ट छोटा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है विच सिलेक्टर इज़ यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक ID। अब उसने यहाँ पे दिया हुआ है ID, ओके। अगर यहाँ पे क्लास दिया होता तो हम ये चूज़ करते, अगर यूनिवर्सल दिया होता ID की जगह पे तो यूनिवर्सल। अब मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊँगा कि यूनिवर्सल क्या होता है, क्लास क्या होता है, एंड अपना ID क्या होता है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक ID, तो हम स्लैश यूज़ करते हैं, हैशटैग, सॉरी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं आपको अभी जो 5 बेसिक है सिलेक्टर जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे अगर आप बिगनर हो तो। सबसे पहले है आईडी सिलेक्टर। ये आईडी सिलेक्टर बहुत यूनिक होता है, ये लाइक यूनिक एलिमेंट्स पे यूज़ होता है। आपको आगे जाके इसके बारे में और जानने मिलेगा, लाइक हम दोनों यूज़ करते हैं आगे जाके। जब आप एक लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आपको सब पता होगा सब सिलेक्टर के बारे में, तब आप इन दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ओके, सो आईडी सिलेक्टर इज़ यूनिक सिलेक्टर। अगर हमें यूज़ करना है आईडी सिलेक्टर को, हम कुछ इस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे आईडी, अगर मुझे इनको स्टाइल करना है H1 को, हमें इसको स्पेसिफिक सिलेक्टर देना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे आईडी इक्वल, एंड यहाँ पे डालेंगे हम डेव। एंड फिर जब हमें स्टाइल करना होगा इसको, तो हम स्टाइल जो हमारा CSS होगा उसके अंदर जाएंगे। एंड अब हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है H1, या फिर हमें स्पेसिफिक इसको स्टाइल करने के लिए खाली हमें लिखना पड़ेगा हैश डेव, एंड देन हम इसको स्टाइल कर सकते हैं कुछ भी, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, जो हमें देना है वो सब। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट सिलेक्टर पे, क्लास। क्लास हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे लाइक आगे जाके जब आप एक बिगनर लेवल पे प्रोजेक्ट बनाओगे तब आप बहुत ज़्यादा क्लास का यूज़ करोगे। क्लास बहुत इजी होता है, हम इसको खाली हमें अगर यूज़ करना है या फिर स्टाइल करना है तो बहुत इजी है। हम आईडी की जगह पे खाली हमें लिखना है क्लास इक्वल्स टू डेव। देखा, सेम है बट थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर अगर हमें स्टाइल करना है इस चीज़ को, किरण डेव को, हमने इसमें क्लास दिया है डेव, हमें स्टाइल में जाना है, स्टाइल हमारे स्टाइल के फाइल में, CSS के फाइल में, एंड देन वहाँ पे खाली हमें डालना है डॉट डेव, एंड देन हम इसको वापस से स्टाइल कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, हमें इसको फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। ओके, ये हो गया क्लास एंड आईडी दोनों। आई होप आपको समझा हो। अब आते हैं हम मल्टी सिलेक्टर पे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे H1 डाला है, P भी है, एंड यहाँ पे इसको देंगे कदम, और एक P बनाते हैं, इसको देंगे सूरज। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है बट कोई बात नहीं। अगर हमें तीनों को साथ में हमें सेम कलर देना है, सेम टेक्स्ट फॉन्ट साइज देना है, या फिर सेम बैकग्राउंड कलर देना है, तो हमें बार बार क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, स्टाइल इसके अंदर जाके स्टाइल अपना जो है लाइक फाइल CSS का, उसके अंदर जाके हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं H1 एंड P। तो जितने भी P है एंड H1 है हमारे पास, वो सब साथ में स्टाइल हो जाएंगे। इसमें दूंगा फॉन्ट स्टाइल सैन सेरिफ, तो तीनों को सैन सेरिफ का फॉन्ट स्टाइल लग जाएगा। अगर हम इसको दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर पिंक, तो इन तीनों को बैकग्राउंड कलर पिंक लग जाएगा। फॉन्ट कलर अगर मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए रेड, तो इन तीनों को रेड कलर लग जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा मल्टी सिलेक्टर। इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। अब आते हैं हम यूनिवर्सल सिलेक्टर पे। ओके, अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर जितने भी HTML के अंदर एलिमेंट है उन सबको साथ में स्टाइल करता है। फॉर एग्जांपल ले लो, हमें अगर बॉडी पे से पूरा जो वेब पेज है उसके अंदर से हम लोग को, फॉर एग्जांपल ले लो, अभी रुको और इजी बनाता हूँ आपको, H1, ऐसे बहुत सारे H1 है साथ में, और P भी है। ओके, H1 ये सब H1 है, H1 ओके। अब इसके अंदर पैराग्राफ भी बहुत सारे हैं, जस्ट इमेजिन करो। ओके, अगर मैं स्टाइल शीट में जाके खाली यूनिवर्सल मार्क दे के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि फॉन्ट साइज 70 पिक्सल, इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट के अंदर सिलेक्टर्स है लाइक जो भी है ये सब, आई मीन सिंटैक्स,
उसको लग जाएगा 70 पिक्सल, क्योंकि ये पूरा HTML के अंदर जितना भी सिंटैक्स होंगे उसको ये स्टाइल लग जाएगा। ओके, अगर इसको दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सो जितने भी H1 है उनको लग जाएगा खुद ब खुद ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सो इस तरह से यूनिवर्सल सिलेक्टर काम करता है। इट्स वेरी इजी, एंड मैं आपको जहाँ से मैं सीखता हूँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको नहीं समझा होगा तो। ओके, मैं मेरे साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। एंड आप अगर फॉर एग्जांपल ले लो H1 सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर आप खाली H1 को स्टाइल करना है तो आप स्टाइल अपने CSS फाइल में जाके खाली इसको ऐसे भी स्टाइल कर सकते हो, H1 बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सो जो H1 है जितने भी, या फिर ये H1 अगर आपके फाइल में खाली एक ही H1 है तो ये ब्लैक कलर इसको लग जाएगा खाली जाके। ओके, सो इस तरह से सिंगल सिलेक्टर भी काम करता है। सिंटैक्स को भी हम स्टाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक। ओके, स्पेसिफिक नहीं, आई मीन हर एक चीज़, लाइक पैराग्राफ को भी हम अगर स्टाइल शीट में जाके पैराग्राफ लिखे तो जितना भी पैराग्राफ है या फिर सिंगल पैराग्राफ है उसको भी स्टाइल लग जाएगा। ओके, सो ये पूरा था बेसिक सिलेक्टर्स जो कि आपको बहुत काम में आएंगे। आई होप आपको समझा हो, एंड नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो यस, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एंड मैं जो भी कुछ बनाऊँगा वो आपको दिखा दूँगा लास्ट में। ओके, लेट्स गो। बेसिक सिलेक्टर ही यूज़ करूँगा, उससे ही चीज़ें बनाऊँगा। ओके, लेट्स गो। So this is what I have created, and ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव भी है, देखा। आपको इस पर लाइक कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये जो टेक्स्ट होते हैं वो डिफ़ॉल्ट बनते हैं ना, लाइक सेट हो जाते हैं नॉर्मली, रैप भी हो जाते हैं ठीक से। बट आगे जाके जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपको रिस्पॉन्सिवनेस सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो सब। बट फ़िलहाल ये जो टेक्स्ट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं, आपको उसको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। ओके, सो अगर आपको इसका कोड चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसको गेटअप पे पोस्ट कर दूँगा। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अंदर मैंने सिलेक्टर प्लस सिंटैक्स यूज़ करे हुए हैं। ये देखो, मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर सबको सेट करा है H1P, फिर बाद में मैंने इनपुट भी बनाए एंड उसको क्लास ID, एंड इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सल मार्क भी यूज़ करा हुआ है कि नहीं। यस, अगर आपको इसका कोड चाहिए सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका कोड अपना गेटअप पे डाल दूँगा, सो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड ऑफ कोर्स मज़ा तो आया सीखने में, बट ऑल्सो है लाइक एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आ गई कि सिंटैक्स होते क्या है एंड सिलेक्टर्स होते क्या है। लाइक पहले से पता था बट एक वापस से रिकॉल हो गया कि हाँ भाई आता है। ऑल्सो मैंने आपको बताया, एंड अगर इफ़ आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मैं और इम्प्रूव करूँगा उस चीज़ पे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे बॉक्स मॉडल। सो यस, see you soon नहीं, see you in the next video. Till then, stay strong, stay focused, and stay consistent. Okay, bye bye.